जय सिया राम दोस्तों। जाने ऐसा क्या हुआ, लक्ष्मण जी को निगल गई सीता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रावण का वध करके जब अयोध्या वापस लौटे तो जश्न की तैयारियां होने लगी। प्रजा अपने राजा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था और उत्सव मनाया जा रहा था। तभी सीता मैया को याद आया कि उन्होंने प्रभु श्री राम के साथ वनवास जाने से पूर्व वादा किया था कि वह अगर अपने पति और देवर के साथ सकुशल वापस लौटी तो अयोध्या पहुंचकर सरयू मां का विधिवत पूजा करेगी। यह सोचकर सीता जी लक्ष्मण के साथ सरयू नदी के तट पर पूजा करने गई। सीता जी ने पूजा के लिए लक्ष्मण से जल लाने को कहा तो लक्ष्मण जी जल लाने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। जैसे ही वह जल भरने नदी में उतरे वैसे ही अघासुर नामक राक्षस प्रकट हो गया और लक्ष्मण जी को निगलने का प्रयास करने लगा। माता सीता ने समय व्यर्थ किए बिना सूझबूझ दिखाते हुए राक्षस के निगलने से पहले लक्ष्मण को स्वयं ही निगल लिया और उनकी जान बचाई। लक्ष्मण को निगलने के बाद सीता जी का सारा शरीर जल जल बनकर गल गया। यह सारा दृश्य हनुमान जी स्वयं देख रहे थे। उन्होंने जल का रूप लिए सीता जी के तन के घड़े को भर दिया। ऐसा करके वह उस घड़े को भगवान राम के पास ले आए। उन्होंने सारी घटना अपने प्रभु श्री राम को बताई। हनुमान जी की बातें सुनकर प्रभु श्री राम को हंसी आ गई। वह बोले, हे मारुति, तुम सुत सारे राक्षसों का वध तो मैंने कर दिया, लेकिन ये राक्षस मेरे हाथों से मरने वाला नहीं है। इसे भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है कि जब त्रेता युग में सीता और लक्ष्मण का तन एक तत्व में बदल जाएगा तब उसी तत्व के द्वारा इस राक्षस का वध होगा। सो हनुमान इस जल को तत्काल सरयू जल में अपने हाथों से प्रवाहित कर दो। इस जल के सरयू के जल में मिलने से अघासुर का वध हो जाएगा और सीता तथा लक्ष्मण पुनः अपने शरीर को प्राप्त कर सकेंगे। जल के नदी में मिलते ही नदी में भयंकर ज्वाला जलने लगी और उसी ज्वाला में अघासुर जलकर भस्म हो गया। सरयू माता ने तत्काल सीता और लक्ष्मण को नवजीवन प्रदान किया। हालांकि अघासुर का जिक्र कहीं भी रामायण में नहीं है, लेकिन यह घटना लोक कथा पर आधारित है। वैसे विष्णु पुराण में अघासुर का जिक्र आया है जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। जय सिया राम दोस्तों।